कानपुर की तंग गलियों में, जहां हर कोने पर रिक्शों की आवाज गूंजती थी और चाय की दुकानों की रौनक रहती थी, वहीं दो बचपन के दोस्त अर्जुन और रवि का एक गहरा रिश्ता था। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे, एक ही स्कूल गए थे और अक्सर अपनी टिफिन भी आपस में बांट लिया करते थे। अर्जुन एक अमीर व्यापारी का बेटा था, जबकि रवि एक रिक्शा चालक का, लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी सामाजिक बाधा को नहीं मानती थी। अर्जुन एक सपने देखने वाला लड़का था। वह पायलट बनकर आसमान में उड़ने का सपना देखता था। वहीं रवि व्यावहारिक सोच रखता था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक छोटी सी किताबों की दुकान खोलेगा। जहां अर्जुन की जिंदगी सुविधाओं से भरी थी, वहीं रवि को अपने परिवार की मदद के लिए चाय की दुकान पर काम करना पड़ता था। फिर भी उनकी दोस्ती सच्चे साथ की मिसाल थी। हर शाम स्कूल के बाद दोनों नदी किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। अर्जुन अपने पायलट बनने के सपने सुनाता और रवि उसकी बातें सुनते हुए हवाई जहाज के स्केच बनाया करता। अर्जुन रवि की छोटी सी बुक स्टोर के सपने पर मजाक करता और रवि अर्जुन की ऊंचाई से डरने की बात पर हंसता। समय के साथ जिंदगी ने दोनों को अलग अलग राहों पर ले जाना शुरू कर दिया। अर्जुन के परिवार ने उसे देहरादून के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया। रवाना होने से एक रात पहले दोनों दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने रवि को एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी दी। "ये तुम्हारे लिए," अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। "जब मैं वापस आऊंगा तो मैं इसमें लिखे तुम्हारे सारे किस्से पढ़ना चाहूंगा," रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। "और तुम पायलट बनकर लौटना, आसमान से मत डरना।" अर्जुन चला गया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब उनकी रोज की बातें चिट्ठियों में बदल गईं। रवि ने अर्जुन को अपनी छोटी छोटी खुशियों और संघर्षों के बारे में लिखा और अर्जुन ने उसे अपने नए जीवन के बारे में बताया। लेकिन जैसे जैसे महीने साल में बदले, उनकी चिट्ठियां कम होती गईं। अर्जुन अपनी पढ़ाई और करियर में व्यस्त हो गया और रवि अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में। एक दिन अर्जुन को अपने पिता से एक पत्र मिला। वह संक्षिप्त था। "रवि अब इस दुनिया में नहीं है। अगर संभव हो तो घर आ जाओ।" अर्जुन का दिल टूट गया। उसने तुरंत कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। यात्रा के दौरान बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। क्या ऐसा हो सकता है कि रवि, उसका प्यारा दोस्त, अब न हो? कानपुर पहुंचकर अर्जुन ने महसूस किया कि मोहल्ला पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ बदल गया था। वहीं पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, लेकिन उसकी छांव खाली लग रही थी। अर्जुन को पता चला कि रवि एक गंभीर बुखार के कारण चल बसा। इलाज के पैसे न होने की वजह से वह बच नहीं सका। रवि की मां ने अर्जुन को वह डायरी दी जो उसने सालों पहले दी थी। वह इसमें हर दिन कुछ लिखता था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। "वह मानता था कि तुम एक दिन इसे पढ़ोगे।" अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके पन्ने रवि की सुंदर लिखावट से भरे हुए थे। हर पन्ने पर एक कहानी थी, उसके संघर्षों की, उसकी खुशी की जब उसने पहली बार अपनी एक किताब बेची, और उसकी तन्हाई की जब उसने अपने दोस्त को याद किया। एक एंट्री ने अर्जुन का ध्यान खींचा। यह रवि की मौत से कुछ हफ्ते पहले की थी। "अर्जुन, मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि यह डायरी तुम्हारे पास कभी पहुंचेगी। जिंदगी कठिन रही, लेकिन मुझे हमेशा यह उम्मीद रही कि तुम वापस आओगे और अपने किस्से मेरे साथ साझा करोगे। मैंने तुम्हारे सपनों पर कभी विश्वास खोया नहीं, भले ही मेरे सपने छोटे लगते हों। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मुझसे एक वादा करो, हमारे बीच की दूरी को कभी अपनी गलती मत समझना। हमने अपने सबसे अच्छे दिन साथ बिताए और वही यादें मेरे लिए काफी हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी को कसकर पकड़ा, जैसे कि वह अपने दोस्त की आखिरी निशानी हो। रवि के सपने को पूरा करने के लिए अर्जुन ने बरगद के पेड़ के नीचे एक किताबों की दुकान खोली। उसने उसका नाम रखा माय डियर फ्रेंड। वह दुकान उन लोगों के लिए एक आश्रय बन गई जो रवि की तरह शब्दों और कहानियों में सुकून पाते थे। हर किताब में एक छोटा सा संदेश लिखा होता, रवि को समर्पित, जिसने किताबों का सपना देखा और दुनिया को बहुत कुछ दिया। सालों बाद अर्जुन दुकान में खड़ा बच्चों को किताबें पलटते हुए देख रहा था।
उसे ऐसा लगा कि रवि वहीं मौजूद है। बरगद का पेड़ हल्की हवा में झूम रहा था, जैसे उनके साझा सपने बयां कर रहा हो। अर्जुन जानता था कि रवि भले ही इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी, उनकी कहानी के पन्नों में। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।